बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू वाला समोसा पराठा। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार, इतना टेम्पटिंग पराठा आपने नहीं खाया होगा। जो बच्चे पराठा वगैरह नहीं खाते, आलू वाला पराठा भी नहीं खाते, आप उनको ये बना कर दें, बच्चे समोसा खाना छोड़ देंगे और कहेंगे मामा हमें आलू वाला समोसा पराठा बना कर दें। ये इतना डिलीशियस लगता है, इसको एक बार लाजमी ट्राई करिएगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी बहुत ही मज़ेदार सी पराठा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे को अच्छे से मैंने छान कर अपने एक बोल के अंदर शिफ्ट कर दिया। मैदे को आपने छान कर ही यूज़ करना है ताकि उसके अंदर जो भी डर्ट, जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल आएँ। एक चुटकी मैं यहाँ पर पिंक हिमालयन साल्ट यूज़ कर रही हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। बेसिकली आपको ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड डो बनाकर रेडी करनी है। और ये पानी में आप नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से अच्छे से आपने इसको नीट करना है, अच्छे से इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एकदम सारा नहीं ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक डो बनाकर रेडी कर ली है। अब आपने अच्छे से इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट गूंदना है। आराम आराम से आपने इसको नीट करते जाना है और इसकी साइड को पलटते जाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसी तरह इसको नीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल के साथ भी अच्छे से इसको गूंदेंगे। 2 से 3 मिनट इस तरह गूंदेंगे ऑयल के साथ। 2 से 3 मिनट के बाद बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इसको ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। दोनों साइड पर से आपने डो को अच्छे से ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। डो को इस तरह से सेट करके अपने बोल के अंदर रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब अगेन से डो को गूंदूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं डो कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। जितनी आपकी परफेक्ट डो बनकर रेडी होगी उतने ही मज़ेदार पराठे बनकर रेडी होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद में गूंदूंगी। गूंदने के बाद हमारी डो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम सिंपली डो को बाउल के अंदर से निकालेंगे, अपने काउंटर पे रखेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब इस तरह से रोल डाउन करेंगे और आपको जितने साइज़, जितने बड़े पराठे बनाने हों और जितनी क्वांटिटी में बनाने हों आपने उतने उतने पोर्शन में इसको डिवाइड कर देना है। एक एक पोर्शन उठाते रहेंगे और एक एक पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे 6 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं स्टफिंग की तरफ। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए ग्रेटेड आलू ले लिए हैं। आलूओं को अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच यहाँ पर भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे। 2 पिंच के बराबर हल्दी ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर मोटा कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बाकी के स्पाइसेस को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तकरीबन 3 अदद फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही कलरफुल सी स्टफिंग बनती है। और 1 छोटे साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। ये सारे सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। लास्ट पर 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। 2 पिंच के बराबर काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप इस स्टेज पर आकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस या नमक कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा सा नमक मज़ीद ऐड किया था। और हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। इसे कर देंगे साइड पर। अब हम आते हैं अपनी डो की तरफ। एक पेड़ा उठाएंगे, उठाकर उसको मैंने अच्छे से मैदे से कोट करके आप अपने काउंटर पर रख लिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसकी एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेंगे। आप जितना बारीक इसको बेल सकते हैं उतनी बारीक आपने रोटी बेल कर रेडी करनी है। इतना डिलीशियस, इतना मज़ेदार पराठा आपने नहीं खाया होगा। लाजमी ट्राई करिएगा और साथ ही साथ मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बहुत ही बारीक सी रोटी बेल कर रेडी हो चुकी है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ। रोटी को इसके ऊपर सेट कर देंगे। अच्छे से आपने बेलन की मदद से इसको सेट कर देना है। मैं 6 पराठे बना रही हूँ, तो स्टफ़िंग को मैंने 6 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया था। आप जितने पराठे बना रहे हो, जितनी स्टफ़िंग आपको लगानी हो, आपने उतने पोर्शंस में स्टफ़िंग को डिवाइड करके देन एक एक स्टफ़िंग का पोर्शन उठाते जाना है और इस तरह से रोटी के ऊपर कोट कर देना है। कोट करने के बाद एक साइड से सेंटर से एंड तक आपने कट लगाना है। इस तरह से कट लगाने के बाद हम एक साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे और अब हम अगेन से इसको उठाकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे एंड लास्ट आपने इस तरह से समोसे की शेप का इसको बनाकर रेडी कर लेना है। और अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ कोटिंग के लिए चीज़ें। हाथों की मदद से पहले तो आप इसको हल्का सा प्रेस कर लें, हल्का सा बड़ा कर लें। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। हल्का सा प्रेस करने के बाद अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी कुछ चीज़ें। थोड़ा सा जैसे कि मैं लगा रही हूँ सबसे पहले रेड चिली फ्लेक्स, तकरीबन 2 चुटकी आपने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है। साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कलौंजी। इस तरह से थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी इस तरह से स्लाइस में कटिंग की हुई, फाइन चॉप की हुई आपने हरी मिर्चें लगा देनी है। इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे हरी मिर्चों को, बहुत ही अच्छा सा आपको लुक देगी। थोड़ी सी मज़ीद कलौंजी ऐड कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं देन आप मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लगाएंगे। अब अच्छे से एक बेलर की हेल्प से इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना क्योंकि स्टफ़िंग अंदर लगी हुई है। आपने इतना बेलना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आम नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा इसको मोटा रखना है। दूसरी साइड पर तवे को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देंगे और अच्छे से इसको गर्म होने देंगे। गर्म हो जाएगा जब हमारा तवा, देन इस तरह से इसके ऊपर हम अपने समोसे पराठे को पलट देंगे। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे, अगेन से इसके ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल या घी भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आप लगाना चाहें। इस तरह से घी लगाएंगे। अब इसी तरह से इसकी साइड्स को पलटते रहेंगे और अमेजिंग सा, बहुत ही मज़ेदार सा, खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगी या पकाएंगे। ये पराठे बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, हर एक को बहुत पसंद आते हैं। अब इसी तरह से दूसरा वाला पराठा भी बनाकर रेडी कर लेंगे। इसी तरह से एक पेड़ा लेंगे, उसको अच्छे से बेल लेंगे और यहाँ पर हमारा एक पराठा बनकर रेडी हो रहा है और दूसरी साइड पे दूसरा पराठा बन रहा है। इसी तरह से गर्मा गर्म अपने फैमिली को सर्व करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दोनों साइड पर से बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। अब सिंपली इसको निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना डिलीशियस ये पराठा बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह मैंने बाकी के तमाम पराठे भी बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसको मैं प्लेन योगर्ट के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और देखिए कितने सुपर सॉफ्ट बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी आलू वाले समोसा पराठा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।